बेकरियों पे मिलने वाले ये मज़ेदार से चॉकलेट बिस्किट्स आप भी घर में बना के तैयार कर सकती हैं, बिना किसी मशीन के, बिना ओवन के। बनाना भी बहुत ही सिंपल और आसान है और बेकरी के मुकाबले में आधी कीमत पे ये आप घर में तैयार कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी बेकरी स्टाइल चॉकलेट बिस्किट्स। साथ ही इसकी आइसिंग भी बनाएंगे और ये खस्ता से एकदम मुंह में घुल जाने वाले बिस्किट्स बना के तैयार करते हैं। चलें जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगा घी। अब मैं जो घी इस्तेमाल कर रही हूँ वो रूम टेम्परेचर पर है और घी मैंने लिया है आधा कप। इसकी जगह पे आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, बल्कि एक्चुअली में जो ये बनाए जाते हैं वो मक्खन में ही बनाए जाते हैं। हम ऑल्टरनेट के तौर पे घी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन घी इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए आप घी में भी बना सकते हैं। बस रेसिपी को आप मुकम्मल फॉलो करें। यकीन करें, इतना सा भी इसके खस्तापन में फ़र्क नहीं आएगा कि ये आपने अगर मक्खन से बनाए होते तो ज़्यादा खस्ता होते और घी से नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करें ताकि अच्छे से आप इसे बना के रेडी कर सकें। अब घी के अंदर शामिल कर दी है आधा कप की जितनी पिसी हुई चीनी और हैंड विस्क से ही आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है 1 से 2 मिनट कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमने बस चीनी का दाना ख़त्म करना होता है, इतनी अच्छी से आपने मिक्सिंग करनी है। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के जितना चॉकलेट एसेंस। चॉकलेट एसेंस इजीली मार्केट में मिल जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप वनीला एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वनीला एसेंस कॉमनली हर जगह मिल जाता है। इससे बिस्किट्स में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है, तो इसे आपने स्किप नहीं करना। ऐड करके मिक्स करें और फिर इसके अंदर शामिल करें सिर्फ़ और सिर्फ 1 अंडा। अंडा ऐड करके आपने इसे हैंड विस्क से ही अच्छे से मिक्स करना है। अब क्योंकि इस रेसिपी में हम किसी बीटर का या ब्लेंडर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हैंड विस्क से आप किसी भी चीज़ को मिक्स करें तो वो बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही नीटली मिक्स होनी चाहिए कि सभी चीज़ें उसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। चलें जी, यहाँ देखें अंडा इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अब बारी आ जाती है इसके अंदर मैदा ऐड करने की। तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1.5 कप के जितना मैदा। मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल करें और किसी भी मेजरिंग कप, चाय वाले कप से आप आराम से मेजर कर सकती हैं। 1.5 कप जो मैदा था वो बिल्कुल परफेक्ट था, तो मैंने इतना ही इस्तेमाल किया है और छान के ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने के बाद इस बिस्किट्स में हम शामिल करेंगे सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो कि है कोको पाउडर। और कोको पाउडर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डार्क बिस्किट्स पसंद करते हैं तो फिर आप 3 टेबल स्पून के जितना ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के जितना इसमें शामिल किया है बेकिंग पाउडर और उसके बाद आपने अच्छे तरीके से सब चीज़ों को स्पैचुला से ही मिक्स करना है। अब यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है कि जितनी भी इसके लम्प्स बन रहे हैं, गुठलियाँ अगर बन रही हैं तो वो भी इजीली डिज़ोल्व हो जाए और जो मिक्सचर है वो एकदम स्मूथ हो जाए। तो ये जो मिक्सचर है ये बहुत रनी नहीं होता, ना ही एकदम हार्ड होता है, लेकिन इसका एक बात का आपने ध्यान रखना होता है कि ये बन के जब तैयार होना तो ये मिक्सचर सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब कि हार्ड ना हो, ना ही एकदम क्रीमी हो, लेकिन नरम होना चाहिए। तो बस अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। बेकरियों पे यही बिस्किट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो थोड़ी होती है। घर में आप कम चीज़ों के साथ खुद ढेर सारी क्वांटिटी बना के रेडी कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसकी आइसिंग तैयार करनी है, लेकिन उससे पहले हम बिस्किट्स को पाइप करेंगे, बेक करने के लिए रख देंगे ताकि जितनी देर में हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बेक हो जाए उतनी देर में हम इसकी आइसिंग रेडी कर लें। बेकिंग डिश को आपने किसी भी चीज़ से ग्रीस नहीं करना, सिंपली इसके ऊपर आपने बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर रख देना है और उसके बाद अब आपने नोज़ल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं एक गाइड देती चलूँ कि बिस्किट्स बनाने के लिए जो नोज़ल्स इस्तेमाल होते हैं वो थोड़े डिफरेंट और बड़ी साइज़ के होते हैं। जो आम हम पाइपिंग के लिए नोज़ल इस्तेमाल करते हैं छोटे वाले, वो क्रीम वगैरह के लिए होते हैं, उनसे ये बिस्किट्स पाइप नहीं होंगे। तो अगर तो आपके पास ये नोज़ल मौजूद है तो इजीली आप बेकरी स्टाइल बिस्किट्स बना के रेडी कर सकती हैं। और अगर आपके पास ये वाला नोज़ल अवेलेबल नहीं है, मैं एक बार फिर से इसकी शेप दिखा देती हूँ।
तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली इसको गोल शेप के अंदर कटिंग करके बना लेना है। अब पाइपिंग बैग के अंदर आपने ये मटेरियल फिल कर लेना है। एक बार फिर से कंसिस्टेंसी देख लें अच्छे से, बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी है जिससे हम बाकी तरीके के बिस्किट्स बना के रेडी करते हैं। बच्चों के जो प्ले डो होता है उसी तरीके की कंसिस्टेंसी है, बस इसका जो मटेरियल है वो सॉफ्ट होगा, बहुत हार्ड साइड पे नहीं होगा। तो चलें, बिस्किट्स पाइप होने के लिए बिल्कुल से तैयार हैं। तो यहाँ आपने इस तरीके से पाइप करना है कि इसको सेंटर में रखते पे प्रेशर देना है। जैसे ही ये मटेरियल रिलीज होना शुरू होगा वैसे ही आपने इसको कर्ल दे देना है, घुमा देना है, और उसके बाद आपने सेंटर में अंगूठे की मदद से हल्का सा डिप्रेशन बना देना है, नीचे की जानिब प्रेस करके गड्ढा सा बना देना है। उसका रीज़न ये है कि जब ये बेक होंगे तो यहाँ पर हल्का सा गड्ढा रह जाएगा जिसके अंदर हम आइसिंग फिल करेंगे। तो प्रॉपर तरीका इन बिस्किट्स को बनाने का यही है कि आप इसके अंदर डिप्रेशन क्रिएट कर दें। बहुत ही आसानी के साथ ये बिस्किट्स पाइप हो जाते हैं, और आपने इसको बहुत बड़े साइज़ के ऊपर नहीं पाइप करना क्योंकि बेकिंग होने के बाद ये साइज़ में डबल हो जाते हैं। बिल्कुल वही जायका आपको मिलेगा बेकरी की तरह, खस्ता और मज़ेदार से ये बिस्किट्स बन के रेडी हो जाएंगे, और इतना सा भी डिफरेंस नहीं होता कि ये बेकरी के बिस्किट्स हैं या ये आपने घर में तैयार किए हैं। चलें जी, अब पतीली को रखेंगे हम प्रीहीट होने 10 मिनट के लिए, और उसके बाद आपने 25 मिनट के लिए लो मीडियम हीट के ऊपर इसे बेक करना है। जो लोग अवन में तैयार कर रहे हैं वो इसको 17 मिनट के लिए बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे। तो जब तक बिस्किट्स बेक हो रहे हैं हम इसकी आइसिंग बना के रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी पिसी हुई चीनी, तकरीबन 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा अगर चाहें तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर लें, बट मैंने ऐड नहीं किया था, और साथ ही 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है। यहाँ मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड हो गया था जिसकी वजह से मेरी आइसिंग थोड़ी सी पतली हो गई थी, बट आपने इसमें बिल्कुल ½ टीस्पून के जितना ही पानी ऐड करना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। जब इसकी मिक्सिंग बिल्कुल से प्रॉपर हो जाएगी तब आप देखेंगे कि ये गाढ़ी शाइनी सी चॉकलेट आइसिंग बन के रेडी हो जाएगी, जिसको जब हम फिल करेंगे अपने बिस्किट्स के सेंटर में तो ये वहीं जाके कुछ देर के बाद बिल्कुल से जम जाएगी। तो बेकरीज पे भी इसी तरीके से बना के तैयार की जाती है। और अगर आप आइसिंग्स नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपल तरीका है कि कोई भी चॉकलेट लें, उसको मेल्ट कर लें और उसके बाद इसके सेंटर में उसे फिल कर दें। लेकिन जो प्रॉपर बेकरी स्टाइल ऑथेंटिक तरीका है वो आइसिंग ही होती है। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बेक होकर आ गए हैं। अब बेक होने के बाद इनका कलर जो है वो 1 टोन हल्का सा लाइट हो गया है, इसलिए कि मैंने बेकिंग पाउडर जो कोको पाउडर है वो थोड़ा कम ही ऐड किया था। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा डार्क चाहते हैं तो आप शुरू में ही इसमें कोको पाउडर जो है वो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें। बेकिंग के फ़ौरन बाद आपने इसको जाली पे रख के थोड़ी देर ठंडा करना है। जब ये मुकम्मल ठंडे हो जाएंगे तभी हम इसके ऊपर आइसिंग अप्लाई करेंगे। तो ये देखें आइसिंग हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसे थोड़ा सा मिक्स करके सेट कर लेते हैं। मैं फिर बता दूं कि मेरी आइसिंग थोड़ी सी पतली हो गई थी। आपने पानी बहुत ही थोड़ा सा ऐड करना है, तकरीबन ½ टीस्पून या इससे भी कम, ताकि आपकी आइसिंग जो है वो एक जगह टिकी रहे। तो बिस्किट्स को हमने मुकम्मल ठंडा करना है और उसके बाद ही हमने इसके ऊपर सारी जो आइसिंग है उसे फिल कर देना है कुछ इस तरीके से। तो लीजिए तैयार हैं हमारे मज़ेदार से बेकरी स्टाइल चॉकलेट बिस्किट्स। खाने में बेइंतहा डिलीशियस, खस्ता और मज़ेदार थे, और बेकरी के मुकाबले में घर में इसको बनाना काफ़ी सस्ता पड़ा। ना सिर्फ सस्ता बल्कि आसान भी। तो लीजिए हमारी चॉकलेट कुकीज़ रेडी हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।